बिहार में इस संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो, बोध हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें आज घोषित जो हैं परिणाम चुनाव के 125 सीटें एनडीए को मिली हैं, 110 सीटें राजद और उसके सहयोगी दलों को और अन्य को केवल 8 सीटें मिली हैं। इस चुनाव में अनेक ऐसे तथ्य आए हैं उभर कर जो कि बहुत ही चौंकाने वाले हैं। इस चुनाव ने साबित यह कर दिया, विपक्ष के सर्वमान्य नेता होंगे श्री लालू जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी, और उन्होंने इस चुनाव में काफी मेहनत की। 247 आम सभाएं की, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक दूसरी जो कि हमें चौंकाती हैं कि एक नई पार्टी जिसने बिहार में अपना कदम रखा और 5-5 सीटें उसने जीत ली है, वो है MIM ओवैसी जी की पार्टी। लेकिन ओवैसी का ध्यान होता है इस्लाम और दलित, और वे दलितों को हिंदुओं से अलग कर बोलते और मानते हैं, जो कि आने वाले समय के लिए, देश के लिए खतरनाक है। ऐसी राजनीति से उन्हें चाहिए बचना, और ऐसी राजनीति से देश को भी सावधान हो जाने की जरूरत है। एक चौंकाने वाली बात, एलजेपी ने अलग चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया? केवल एक ही सीट हो सकी है उन्हें प्राप्त। लोग ऐसा भी कहते हैं कि यह तो भाजपा की चाल है, नीतीश को, जदयू को उसे बनाना है कमजोर, क्योंकि तभी भाजपा का सीएम बन पाएगा। तो संभव है कि यह भाजपा की ही हो चाल, जिससे चिराग ने अपना अलग रास्ता अख्तियार किया, चुना। बिहार के निवर्तमान सीएम के हैं, यहां 15 वर्षों तक शासन किए, और इन 15 वर्षों में बहुत सारे अच्छे काम हुए। बिहार में विकास की धारा बही, बहुत सारे क्षेत्रों में काफी अच्छे हुए काम, बहुत सारे क्षेत्रों में हुए औसत काम, और कुछ वैसे भी क्षेत्र जहां की अच्छा काम नहीं हो सका। आप शिक्षा को ले लें,
लाओ सर्टिफिकेट और शिक्षक की ले लो नौकरी। यह जो उनकी रही थी नीति, इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था काफी पिछड़ गई है। और उन्होंने 10 साल तो पहले लोगों को खूब दारू पिलवाई, उसके बाद फिर दारू पर लगा दी बैन, बंदी। इस तरह की जो रही हैं इनकी नीतियां, जिनकी आलोचनाएं होती रहती हैं। आज श्री नीतीश जी की लोकप्रियता हो रही है बिहार में कम। यह स्वाभाविक भी है कि व्यक्ति अगर लगातार 15 सालों तक सीएम पीएम जैसे रहे पदों पर, तो फिर लोकप्रियता का ग्राफ घटना यह स्वाभाविक है। अभी जैसी कि बिहार में बनी है स्थिति कि जदयू को मात्र वोट सीटें मिली हैं 43 और भाजपा को 73। तो ऐसे में नहीं चाहिए कि सीएम का पद भाजपा को दे दे। यदि वे आज ऐसा नहीं किए तो कल आने वाले समय में भाजपा के अंदर से ऐसी आवाजें अवश्य ही उठेंगी और दबे स्वर से तो उठने लगी भी हैं। तो जो विरोध का स्वर उभरेगा कल और इन्हें अपमानित होना होगा, तो उससे तो अच्छा है कि वे आज ही अपना सीएम पद भाजपा को दे दें, ताकि इनकी इज्जत में और 4 चांद लग जाए। आप देखिए मित्रों कि अमेरिका में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। वहां का नियम है, यह कानून है। लेकिन हमारे यहां ऐसा कोई भी कानून नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि यहां भी व्यक्ति अधिक से अधिक 3 बार सीएम पीएम राष्ट्रपति जैसे जो पद हैं उन पर रहे, ऐसा नियम यहां भी बनना चाहिए। क्योंकि यह नियम एक आदर्श लोकतंत्र के लिए हम आवश्यक समझते हैं। और इसके तहत श्रीमान नीतीश जी को सीएम पद भाजपा के सुयोग्य नेता को दे देनी चाहिए। और हमें लगता है आगे आने वाले समय में गिरिराज सिंह जी बिहार के सीएम हो सकते हैं, इसलिए कि श्री सिंह जी की जो ग्रह दशा है वह इस ओर इशारा दे रही है। मित्रों, यदि देश को है बचाना, यदि भारत को, हिंदुस्तान को हमेशा के लिए जिंदा रखना है, यदि धर्म को जीवित रखना है, यदि बचानी है संस्कृति को, यदि देश के धरोहरों को बचाना है, तो जो हम पार्टी जो इनका संरक्षण
दे सकें, ऐसी पार्टियों को ही जिताना होगा जो देश, धर्म, संस्कृति और धरोहरों की रक्षा, सुरक्षा कर सके। देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा सके, जो भारत को विश्व गुरु की भूमिका में ला खड़ा कर सके। तो हमें याद रखना होगा कि ऐसी ही पार्टियों को राजसत्ता सौंपें और ऐसी ही पार्टियां राज्य में, देश में, राज्य में, केंद्र में शासन करें। धन्यवाद।